बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस बात में कोई रत्ती बराबर शक भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया के यूज़ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे बहुत आगे है, बहुत कोसों दूर जो है वो आगे है। अब क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि इलेक्शन जो मुहिम है वो कैसे चलाई जाए। जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब उनके लीडर्स रिपोश हैं, गायब हैं, वो अवाम में नहीं आ सकते, इमरान खान जेल में मौजूद हैं। अब इसका सलूशन भी ढूंढ लिया गया है और वो सलूशन ऐसा सलूशन है जिसको इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी जो प्रैक्टिस है वो हुई है, पुतिन ने जब पुतिन से बात की, ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। अब इसी की फोटोकॉपी जो है वो इमरान खान के ऊपर इस्तेमाल करके यकीनन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज या एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज देने जा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको समझना होगा। उसके बाद आपको ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करने जा रही है। और ये इलेक्शन जैसे ऑनलाइन जलसा दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल जो इमरान खान है वो कैसे इलेक्शन मुहिम चलाएगा, ना गिरफ्तारी का डर होगा, ना केसेस बनेंगे और सब चीज़ें कैसे होंगी, ये समझना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि पुतिन की जो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो असल में क्या थी, और वहां पर जब आर्टिफिशियल पुतिन ने असल पुतिन को लाजवाब कर दिया। ये इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका जो जिसे वो कहते हैं प्राइम मूवमेंट था, जिसको पूरी दुनिया ने हेडलाइन बनाया है। और अब यही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में भी होने जा रहा है। और इलेक्शन मुहिम से मतलब जो पॉलिसी सामने आई है उसमें इन चीज़ों का जो है वो जिक्र है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुतिन की। ये आपने एक एक चीज़ को गौर से समझना है अगर आपको आर्टिफिशियल इमरान खान को समझना है कि वो कैसे एक वो जिसे कहते हैं कि भूचाल आने वाला है पाकिस्तान की सियासत में। और जो लोग इमरान खान को इलेक्शन मुहिम चलाने से रोक रहे हैं उनको ये बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोलॉजी में लेकर उनकी सोच से भी बहुत आगे है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सामना एक ऐसे व्लादिमीर पुतिन से हुआ जिसने इनको किसी हद तक जो है वो लाजवाब कर दिया। बरतानवी खबरसां अदारे रूटर्स के मुताबिक मॉस्को में जो सदर पुतिन हैं उनकी एक सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजरीन उस वक्त हैरान रह गए जब स्क्रीन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शक्ल और आवाज़ वाला एक और शख्स आया। और ये जो शख्स आया था ये असल पुतिन था। और 2 घंटे पहले जिस बंदे से वो बात कर रहे थे वो आर्टिफिशियल पुतिन था। ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए बनाई गई एक यानी वो जिसे वो कहते हैं रोबोट कह लें आप, रोबोट नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिश्मा ही आप कह सकते हैं इसको। इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए दर्जनों की तादाद में कॉलर्स ने रूसी सदर व्लादिमीर जो पुतिन हैं उनसे सवालात भी किए। प्रोग्राम में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब स्क्रीन पर व्लादिमीर पुतिन ही नमूदार हुए और अपना तारफ करवाया। उन्होंने सदर पुतिन से कहा कि हेलो, मैं सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी शक्ल के कितने लोग मौजूद हैं, इसके साथ ही हाल में मौजूद लोगों के हंसने की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी। अच्छा, ये एक बड़ी लंबी जो है वो एक कन्वर्सेशन है जिसको मैंने अगर कवर किया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूं कि एट अ टाइम स्टेज के ऊपर दो प्यूटन बैठे हुए थे, असल प्यूटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्यूटन। सेम आवाज थी, सेम शक्ल थी, सब कुछ सेम था। और इसके ऊपर जो बरतानिया और यूरोप का जो मीडिया है वो ये ब्लेम भी करता है प्यूटन के ऊपर कि वो कुछ खतरनाक बीमारियों में मुब्तला है और समटाइम्स वो कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ इवेंट्स को अटेंड नहीं कर सकते। तो उनकी जगह ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्यूटन है, ये वो जो इवेंट्स हैं उनको अटेंड करता है, वहां न्यूज कॉन्फ्रेंस करता है, वहां पे स्पीच देता है। अब यही फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करने जा रही है। जो ऑनलाइन जलसा हुआ है पीटीआई का, उसमें किसी हद तक इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, लेकिन वो बहुत वीक था। यानी इमरान खान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वॉइस, स्पीच, वो सब कुछ किया गया, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो थी, वो लेवल नहीं था जो रशियन टेक्नोलॉजी है। अब ये फैसला किया गया है कि इमरान खान यानी आर्टिफिशियल इमरान खान जो बिल्कुल असल इमरान खान जैसा होगा, वो जलसे करेगा, वो खिताब करेगा, वो गिरफ्तार भी नहीं होगा, ना उसके ऊपर केस बनेगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसे जो है वो करने जा रही है। और जो उनकी नई मीडिया जो है वो स्ट्रेटेजी आई है, उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फोकस है वो किसको करेगी, सोशल मीडिया को फोकस करेगी। और ये इतना बड़ा वेपन है, इतना बड़ा हथियार है, अगर पीटीआई ने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इनको इलेक्शंस जीतने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और ये दुनिया में एग्जांपल्स मौजूद हैं। आपको पता है जब ट्रंप इलेक्शन जीत कर आया था तो उस वक्त रशिया के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि रशिया ने अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं उनको मैनिपुलेट किया है। तो इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क यानी सुपर पावर के इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है, तो क्या अपने लोग यानी कि अपनी एक सियासी जमात इन इलेक्शंस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ऊपर है, वो क्यों जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ये सब कुछ नहीं कर सकती। और यही फोकस, यही गोल बनाया गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू सब चीज़ों को एक तरीकाकार के तहत, एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तहत लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जाएगी और लोगों को कायल किया जाएगा मीडिया के थ्रू कि आप इमरान खान को वोट दें। और ये अगर तजर्बा कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है, स्पेशली उन ममालिक में जहाँ पर गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो मजबूत हैं और लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना रहता है। और इमरान खान जेल में होकर भी अगर AI इमरान खान खिताब करता है, जलसे करता है, तो ये एक नाकाबिले दीद जो मनाजर होंगे ये भी हम देखेंगे। और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और टेक्नोलॉजी ने जो करिश्मात जो है वो किए हैं वो आपकी आंखों के सामने आएंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।